हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवलयों के कुल जिनकी नाभि मूल बिंदु पर तथा अक्ष एक्स अक्ष हो की अवकल ज्ञात करना है। इनमें से हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से परवलय की समीकरण लिखे, परवलय यदि हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो, यह हमें यहाँ से ले सकते हैं। परवलय की नाभि मूल बिंदु पर लेनी है यहाँ से हमें, और एक्स अक्ष लेना है। तो एक्स अक्ष लेंगे तो परवलय का समीकरण हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax के अनुसार लिया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है इसकी नाभि हमें मूल बिंदु पर लेनी है, अर्थात यहाँ से हमारे पास इस पर नाभि होनी चाहिए। तो परवलय हमारा कुछ इस प्रकार हो सकता है, अर्थात यहाँ इसका शीर्ष होगा। शीर्ष यदि हमारे पास इस बिंदु पर होगा और नाभि यदि मूल बिंदु अर्थात 0 0 हो, तो यहाँ से यदि 4ax में देखें तो यह हमारे पास शीर्ष व नाभि के मध्य की दूरी है। हमने 4a यहाँ से a ली है नाभि और शीर्ष के मध्य की दूरी। तो यहाँ से यदि यह a है तो यह बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रश्न के अनुसार इस परवलय का यदि समीकरण देखेंगे तो परवलय का समीकरण लिखा जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a लिखा जा सकता है। यह हमने यहाँ से परवलय का समीकरण लिख दिया, क्योंकि यहाँ से यह बिंदु आएगा माइनस का a,0 एक्स अक्ष पर है, तो माइनस का a,0 आ गया। यह एक्स अक्ष है तथा यह हमारा वाई अक्ष है। तो यदि अब हम यहाँ से इसका अवकलन कर दे समीकरण का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, तो हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 2y dy बट्टे dx आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4a। नियत है x का x के सापेक्ष अवकलन 1 आएगा और 4a स्क्वायर नियत हो जाएगा जिसका अवकलन आ गया 0। यह हमारे पास यहाँ से 4a का मान आ गया। यदि हम इसे सरल कर ले, a का मान निकालना चाहें तो यह क्या आ जाएगा, y बट्टे में 2 dy बट्टे में dx आ जाएगा। अब यह मान हम परवलय की समीकरण में पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, 4a के स्थान पर हम यह मान रख सकते हैं, 2y dy बट्टे में dx लिख देंगे, गुणा में x प्लस a के स्थान पर रख देंगे, y बट्टे में 2 dy बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dx। इस समीकरण को यदि हम आगे सरल कर ले तो हमारे पास आगे मान क्या आएगा, इसका मान हम यहाँ से लिख सकते हैं दोनों पक्षों में। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं y विद्यमान है, तो यहाँ से हम y से y को काट देंगे, तो y से y कट जाएगा। यह समीकरण हमारे पास बन जाएगी y बराबर में 2 गुणा में यह आ गया यहाँ से हमारे पास, यहाँ से यह 2 भी हम सरल कर सकते हैं, लघुत्तम लेके यदि सरल कर ले तो यह लिखा जा सकता है dy बट्टे में dx गुणा में हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, 2x प्लस वाई वाई डैश या dy बट्टे dx बन रहा है, तो dy बट्टे में dx लिख देते हैं इसे। अब यदि इसे आगे और सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से y गुणा में आ रहा है dy बट्टे dx का वर्ग आ रहा है यहाँ से हमारे पास, प्लस 2x dy बट्टे में dx आ रहा है, बराबर में हमारे पास यहाँ से बन रहा है y। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना कर ले तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही आएगा, y गुणा में dy बट्टे में dx का वर्ग प्लस 2x dy बट्टे dx बराबर y। यहाँ से हमारा विकल्प भी एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।